प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे, राजकुमारों को बुलाया। तो वो और शर्त उन्होंने लिख दी थी कि भाई ये धनुष आपको उठा के चढ़ाना है, इसका जो तान होती है उसकी, उसको खींचना है, प्रत्यंचा बोलते हैं उसको। तो ऐसा कहा जाता है। सब प्रयास किया पर वो कुछ तो उसको उठा तक नहीं सके। अब राजा जनक बड़े परेशान हो गए। उन्होंने शिव को कहा, महाराज कुछ तो करो। और अभी हमें विचार आ रहा है, शिव ने विष्णु को बोला आप कुछ करो भाई। तो उन्होंने अपना अवतार, जो राम को शिव विष्णु का अवतार कहते हैं, वो वहां आए राजकुमार के रूप में। कथाएं आपको मालूम है, हम तो थोड़ा सा अपने रिफरेंस दे रहे हैं। वो आए और वो थे एक ऋषियों के भेष में, एक शिक्षक के शिक्षार्थी के भेष में विश्वामित्र जी के साथ आए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ट्राई करते हैं। ट्राई क्या किया, उन्होंने धनुष उठाया और प्रत्यंचा खींची और उसके 2 टुकड़े हो गए। तो सीता जी ने वरमाला डाल दी। इसी अवस्था में अवसर पर जब उसकी टंकार इतनी भयंकर हुई कि परशुराम जी को पता लग गया, शिव के वो भगत थे, वो सीधा कुल्हाड़ा लेके अपना पहुंच गए वहां कि भाई किसने तोड़ा। तो ये राम जी तो बड़े नम्र होके, महाराज मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा, बस खींचते हुए टूट गया, मेरे को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और उन्होंने उनका गुस्सा शांत कर दिया। तो क्षमा में इतनी शक्ति है। यहाँ पर ये प्रसंग जो आ रहा है, इससे ये पता लगता है कि वो, तो इस प्रकार ये जो काम हुआ और स्वयंवर हो गया, वरमाला डल गई, सीता जी राम के साथ अयोध्या आ गई। अब इनका असली नाम जो हमें पता लगा, शिरध्वजा, और इनके भाई का नाम कुशध्वजा था। ये कुछ चीजें रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कुछ मिलती हैं। जो महाकाव्य है उसको, रामायण और महाभारत 2 ही महाकाव्य हमारे पास हैं। सीता जी की बहन उर्मिला थी और राजा जनक की धर्म पत्नी का नाम सुनैना था। ऐसा है। अब यहां तक तो ठीक है। अब एक दिन की कथा ऐसे बताते हैं कि ये धार्मिक तो थे ही, ये बहुत बड़े खोजी थे। ये मां को ढूंढ रहे थे, सत्य को ढूंढ रहे थे, ये उस परम चैतन्य को पाने की खोज में लगे हुए थे। परंतु इनको अभी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि इनको वो चीज मिली नहीं थी अभी तक। हालांकि ये बहुत बड़े महापुरुष थे, राजा थे। तो इन्होंने एक दिन क्या किया, ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई जितने भी विद्वान हैं सब आओ हमारे दरबार में और हमें परमात्मा से मिलवाओ। दूसरे शब्दों में अगर हम सहयोग की पद्धति से बोले, हमारा सहस्त्रार खोल दो, हमारी कुंडलनी जगा दो। तो बहुत लोग आए, सबने ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ। राजा जी थे ना, वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर क्या हुआ, वहां पर एक अष्टवक्रा नाम का ऋषि पहुंच गया। अष्टवक्र का मतलब जो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हुआ था। अष्ट का मतलब 8 होता और वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। वो आए और जो वहां पर राजसभा लगी हुई थी, वो सब उसको देख के हंसने लग गए।
तो अष्टवक्र बड़े सम्मान के साथ राजा जी से बोलने लगे, महाराज आपने ये चमार कहां से इकट्ठे कर लिए? सभी शांत हो गए, हैरान हो गए। सभी महाविद्वानों को जो वहां प्रेजेंट थे, जो हंस रहे थे, उनको इन्होंने चमार कह दिया। जब इनसे पूछा गया चमार क्यों कह रहे हो, ये बोले तुम तो मेरी चमड़ी को देख रहे हो ना, तुम तो चर्मकार हो, तुमने तो चमड़ी देखी, अंदर क्या है वो तो नहीं देखा। सब शांत। और इस प्रकार अष्टवक्र ऋषि ने राजा जनक को बोध करा दिया, उनकी कुंडलनी जगा दी, उनका सहस्त्रार खोल दिया, उनको आत्म साक्षात्कार दिला दिया, और उन्होंने भविष्य में किसी गुरु की खोज बंद कर दी। तो इस प्रकार की ये कहानी है। और एक बात और आती है, एक जगह हमने देखा है कि सीता जी का जन्म सीता जी के रूप में मनाया जाता है, नवमी के रूप में, सीता नवमी के रूप में। वो जो 21 मई को पड़ती है, तो ये हो गया थोड़ा सा। वाल्मीकि रामायण भी, क्योंकि जब भी सीता जी का, जनक का, राम का नाम आएगा तो वाल्मीकि जी पीछे नहीं रहेंगे। वो पहले कवि थे जिन्होंने आदि श्लोक भी लिखा, और उन्होंने संस्कृत में पहली रामायण लिखी। तो इस प्रकार ये हो गया। तो वाल्मीकि का नाम आना जरूरी। फिर तुलसीदास जी, तो आजकल उनकी जो रामायण है वो तो घर घर में गाई जाती है। धर्म, और ये जब हमारे यहाँ धर्म संकट चला हुआ था, मुसलमानों ने त्राहिम त्राहिम मचाई हुई थी, पूरा सब कुछ तरह से सत्यानाश करे जा रहे थे हमारी संस्कृति का, उस समय वाल्मीकि श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, और जो आज घर घर में पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, गाया जा रहा है, और ये हमारे हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का स्तंभ बन गया है। तो इस प्रकार राजा जनक जो हैं, हमारी वैदिक संस्कृति के रक्षक हैं। इनके बारे में अब बात करते हुए हम एक छोटी सी बात और है, नचिकेता की बात करते हैं। नचिकेता बहुत बड़े खोजी थे वो भी। तो उनके गुरु ने कहा, वो संतुष्ट ने कि तुम राजा जनक के पास जाओ। क्या राजा जनक के पास? राजा है वो, क्या हमें शिक्षा देगा, तुम जाओ तो सही। तो ये राजा जनक के पास गया। उन्होंने बोला, भैया ऐसा है महाराज जी, मुझे उसको पाना है, मेरा यहां से ऊपर जाना है, मेरे को यहाँ इससे बाहर निकलना है। तो राजा जनक ने इनको कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बात कही, ये कटोरा ले जाओ भाई दूध का, और पूरा शहर घूम के आओ, अयोध्या नगरी घूम के आओ, या इनकी मिथिला नगरी जो भी है उसके साम्राज्य में कहा, पूरे शहर के अंदर घूम के आना है, सब कुछ देख के आना है। परंतु कंडीशन एक रहेगी, इस दूध का एक बूंद भी नीचे नहीं टपकनी चाहिए। चल दिए सवेरे, शाम को वापस आए, आगे घूम फिर के आ गए। हाँ महाराज आ गया, आ गए, हाँ हाँ आ गया साहब। क्या देखा? अरे क्या खाक देखा, मैं तो सारा दिन इसी को देखता रहा, कहीं ये गिर ना जाए। मैं तो ये आपने जो मेरे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया था, मैं तो इसको ही देखता रहा, बाकी कहाँ जा मेरे को फुर्सत मिली देखने की। तो राजा जनक ने कहा, जब तक आप एकाग्र होकर इस चित्त को शांत नहीं करोगे, इस तरह नहीं एकाग्रित करोगे,
तब तक आप कुछ नहीं पा सकते। एंड ये उनके एक लेसन था, क्योंकि जितना बड़ा संत होगा, जिनके पास किसी गुरु के पास जाएगा, वो चेला भी उतना ही होना चाहिए ना। तो वो उस बात को पकड़ गए और उन्होंने कहा यस। फिर इन्होंने इसको वो रहस्य समझाए कि परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। अब हम इनकी वाणी में से, काफी टाइम हो गया, इनकी वाणी में से हम जो इन्होंने अमृत वाणी बोली है, उसमें से हम कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कोई भी संत है, कोई भी ऋषि मुनि है, कोई भी गुरु है, कोई भी अवतार है, उनकी अमृत वाणी की 2 बूंदें भी मिल जाएं तो बहुत बड़ा। मिलने का मतलब ये है हम उसमें चल पड़े, तो ये आनंददायी और मार्गदर्शक होती है। ये इनकी बात का एक पहलू है। और उन्होंने एक बात और बोली है, दुख देने वाली पुरानी नकारात्मक बातें ना सोचें। जो हम सहज में आने के बाद भी, रियलाइज्ड सोल होने के बाद भी, माँ के बार बार कहने के बाद भी हम पुरानी बातों से, दुख भरी बातों से, नकारात्मक नेगेटिव थॉट से छुटकारा क्यों नहीं पा सकते? पा सकते हैं। आपको माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ समझाया है, हमारे लिए बहुत इजी कर दिया है। तो कृपा कर के आप ये चीज का ध्यान रखिए कि अपनी नकारात्मकता को निकाल दीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, तो अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो और अगली बात इन्होंने कही है कि भाई सिर्फ तपस्या ही धर्म नहीं है। हमने तपस्या कर ली, बहुत बड़े हो गए, हम साधु बन गए, हम सहजी बन गए, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये इनका कहने का भाव और आगे बढ़ गया। कहते हैं आपको अपनी नौकरी, व्यापार, परिवार के पालन, कर्तव्य और एकाग्रता में ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, तभी काम बनेगा, तभी हम उस लेवल तक पहुंचेंगे। फिर अगली बात ये कहते हैं, तर्क में भी, तर्क करते वक्त भी अगर हमारी वाणी मीठी है तो समाज में हमें सम्मान मिलता है। और एक और बात इन्होंने कही है, दान श्रद्धा और शक्ति के अनुसार होना चाहिए। श्रद्धा समान दान होना चाहिए, जितनी आपकी हैसियत है उस हिसाब से। ये नहीं आप दान करें तो उधार लेके करें, जितना आपके सामर्थ्य है उस पे करिए। एक और बड़ी बात इनकी रही है, भगवान की दृष्टि में सब एक है। सभी में वास करता है, सभी को प्यार करता है, और यही तथ्य है जो हमारे भेदभाव को मिटा सकता है। अगर हम ये तथ्य समझ गए तो भेदभाव भी मिट जाएगा। प्रशासक मंत्रियों और अधिकारियों को सामान्य लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, सुव्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वो खुशहाल हैं तो राज्य खुशहाल होगा और सब जगह शांति स्थापित हो जाएगी। एक बात और अगली है, अगर हमारा कोई एम है, मुझे कोई काम करना है, मैंने कोई ध्येय बना लिया, अपना एक एम बना लिया कि मेरे को ये करना है, एक टारगेट फिक्स कर लिया है, तो इनका कहने का भाव ये रहे, तत्काल शुरू कर दो।
और ये जो निर्णय हमने लिए यही हमारे जीवन में परिवर्तन ला के रखेगा। और सच है ये बात बिल्कुल सच है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में देख सकते हैं। ये बात अलग है कि हम अपने उस जो विचार है जो हमारे वो तत्काल कार्य किया, हमें जो उसका रिजल्ट मिलता है उसको हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे। राजा जनक ने एक बात और कही है, माँ ने भी वही कही है, आत्मविश्वास से हमारा जीवन सुखद होता है, सक्षम होता है, हम ऊंचाई तक जाते हैं। असेस हमारा जो असेंट होता है, हमारा जो उत्थान होता है। जब तक नहीं आत्मविश्वास नहीं होगा तो क्या, पहले मेरा तो ये पकड़ा हुआ, मेरा ये नेगेटिव हो गया, मुझे ये कैच आ गया, तो उत्थान कहां से होगा। वो हमने एक बात और माँ के 3-4 शब्दों को लेकर कही है, माँ के 3 वरदान। और हमें खुशी है बहुत भाई बहनों ने उसको सुना है, समझा है और उसका लाभ उठा रहे हैं। माँ के 3 वरदान, ये भी तो वही कह रहे हैं, अपने ऊपर आत्मविश्वास करो। यस, मैं माँ का लाडला हूं, मैं माँ का बेटा, मैं रियलाइज सोल हूं, मैं आत्म साक्षात्कारी हूं, मेरा सहस्त्रार खुला है, मेरी कुंडलिनी जागृत है। कोई भी बात आएगी मेरे से टकरा के वापस चली जाएगी। दे कांट हर्ट मी, वो मेरा नुकसान कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी जरूरी है। एक बात इन्होंने और बड़ी बात कही है, गलत लोगों से उम्मीद करना भाई ये मेरा ये भला काम कर देगा, चाहे वो धूर्त क्यों नहीं, चाहे वो गुरु क्यों नहीं, कुगुरु क्यों नहीं, हम ये सोचे ये भला करेगा, नो, नुकसान करेगा। और फिर हम लोगों पे शक करते हैं, वो भी इन्होंने कहा है, वो भी हमारे दुख का कारण बनता है। एक बड़ी बात और श्री राजा जनक ने कही है, बड़ा लक्ष्य तो बड़ी मेहनत करने से ही मिलता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें, जब मोदी साहब ने एक बार कहा था, हम उसको थोड़े अपने सरल शब्दों में कहते हैं, जब इरादा कर लिया बहुत बड़ी ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या कद देखना आसमान का। आप आसमान का कद न देखो, अपने उड़ान बढ़ाए तो वहां तक पहुंच जाओगे। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे को भी सूझ रहा है। बाल हनुमान छोटे होते हुए भी देख रहे, ओ ये लाल लाल क्या फल निकला है पूरब से, और वो सवेरे सवेरे का काम होता है भाई, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, नहीं कल बाद नहीं किया, चलो आज इस फल को खाता हूँ, और उड़ा 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 और जाके मुंह में डालने वाला ही था। तभी तक ब्रह्मांड में अंधकार हो गया। सभी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये सूरज है, जल कल्याण के लिए है, जग कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। और उन्होंने बख्श दिया। अगर वो इतनी उड़ान लगा सकते हैं तो हम तो सहयोगी हैं। वो एक छलांग मार के समुद्र पार कर सकता है। उनको उनकी जो खोई शक्ति थी, जो भूल गए थे, जामवत ने उसको याद कराया तो उनके अंदर वो शक्ति जागृत हो गई। आज ये छोटा भाई अपने सहयोगी भाई बहनों से कह रहे, यस, आप माँ के लाडले हो, आपके अंदर बहुत बड़ी शक्तियां जागृत हैं, एक्टिव हैं। तो उनको आप अपने आप को छोटा क्यों समझते हो, अपने आप को बहुत बड़ा बनाइए। यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल और हम देके इसको अगली रूप में लेके जाएंगे। भारतीय इतिहास में, इवन यूरोपियन इतिहास में, राजा जनक के मुकाबले में उनके टाइम में कोई भी नहीं था। हाँ, एक रोम के एक राजा थे जिनका नाम था मार्कस ऑरेलियस, वो इनके बराबर का इतिहासकारों ने बताया। दोनों ही महान शासक थे, प्रजा पालक थे और शांति के प्रचारक थे, प्रभु के पथ का प्रकाशक थे, संतोष था उनके अंदर, आध्यात्मिक और संतुलन बना के चलने वाले थे और बड़ी नम्रता थी इनके अंदर।
ये राजा होते हुए भी जनक जी क्या थे, भिखारी के रूप में नहीं, साधारण रूप में रहते, एक फकीर के रूप में रहते थे। एक तरफ राजमहल, एक तरफ राजपाट और एक तरफ अपनी झोपड़ी, इन दोनों का संतुलन लेके चलना जीवन में बहुत बड़ा है। इसी को इन्होंने दिखा दिया करके कि अगर हम चाहें तो दोनों चीज हो गए, और हम तो सहयोगी हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब भव सागर के आधार पर या माँ के बताए आधार पर हम बात करें तो राजा जनक हमारे लेफ्ट फेफड़े में है और राइट फेफड़े में साईनाथ है। एक पहला राजा गुरु है, एक अंतिम गुरु है, ये दोनों, क्योंकि यहाँ 10 करे 10 का एक पहला और 10वें का अंतिम ये है, और ये दोनों हमारे दोनों फेफड़ों पे हैं। तो हमें विचार आया अगर फेफड़ों की बीमारियां इनको रिक्वेस्ट की जाए तो ठीक हो सकती हैं, और ये सबसे पहला प्रयोग हमारा 2014 में धर्मशाला स्कूल में सेमिनार के टाइम हुआ, सितंबर में। हमें एक बहन आई, बोलती मेरे को अस्थमा है, तो उस दिन हमारे का क्लिक हुआ, क्योंकि हम राजा जनक को तब तक ढूंढ सके थे, साईनाथ को भी ढूंढ लिया, यानी गुरुओं की हमें लोकेशन का मालूम हो गया। हमें पता लगा राजा जनक इधर बैठे हैं, इधर ये बैठे हैं, तो दोनों का आह्वान किया, बीज अक्षर को भी किया, 2-3 बार बुलाया, तो उनको बोला बहन जी एक काम करो, कदम ताल करो, कदम ताल करो, जोर से सांस लो, नॉर्मल हो रहा है, दौड़ के जाओ, दौड़ के आ गई, हाँ सांस तो नहीं चढ़ा। कहती है ये सांस तो चढ़ा नहीं, रात को हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, पहले ही एडवांस में इनविटेशन दे रही है बीमारी को, नहीं होएगा, अब ठीक हो गया तो कंप्लीट हो गया। और अगले दिन आके बोलती भाई साहब मैंने कोई दवाई नहीं ली रात और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको थोड़े शब्दों में बता दें, वो बहन जी हमारे एक कर्नल की मिसेज हैं, और उस दिन वो 49 साल की थी, जब वो 6 महीने की थी तब से उनको अस्थमा की प्रॉब्लम, यानी 48.5 साल के बाद में उनका अस्थमा ठीक हो गया। और अभी मेरी एक हफ्ता 10 दिन पहले बात हुई उनसे, शी इज कंप्लीट ऑल राइट। और इलाज के बाद वो हिमालय की चोटियों में चली गई, क्योंकि उनका हस्बैंड आर्मी में, उनकी पोस्टिंग वहां होगी, तो वहां भी वो रह के आई। अस्थमा वाले को पहाड़ पे चारों तरफ बर्फ और चारों सारा साल बर्फ, वहां वो उस कठोर परिस्थितियों में सहन करके आ गई। तो ये माँ का आशीर्वाद है। इस प्रकार आज हम इसको यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री माता जी। और आप लोगों ने प्यार से सुना, आप सबका धन्यवाद। अब हम थोड़ी देर सबसे बातें कर लेते हैं। आपने कोई बात कहनी है, अनुभव विशेषकर पहले बताइए, फिर कोई प्रश्न है तो छोटे भाई को, ज्यादा कठिन तो पूछना नहीं, परंतु फिर भी जवाब तो माँ से ही आना है। बोलिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। जय श्री माता जी सर। जय श्री माता जी हाँ सर। हाँ मैं बोलिए आपको अंजलि। ये कहना चाहूँ